अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम, या इसे जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। पिछले हमने जो है पढ़े थे, उसके अंदर जो है हमने बताया था कि एनाटमी और फिजियोलॉजी, और उसके अलावा हमने एक्सस्केलेटल सिस्टम को भी डिफ़ाइन किया था। आज जो है हम पढ़ेंगे हमारा यूरिनरी सिस्टम और उसके जो है पार्ट्स कौन से होते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर, उनको। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर क्यों ज़रूरी होता है। जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, उस वेस्ट को जो है हमारी बॉडी से निकलना उस हमारी बॉडी से लाजमी होता है। उस बॉडी को जो है निकालने के लिए जो हमारे सिस्टम वर्क करते हैं, उनमें से दो सिस्टम जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम और नंबर 2 है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। तो हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी से वो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे एलिमिनेट करता है या निकालता है। तो आइए हम देखते हैं। इसके अंदर जो है बेसिकली हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो यहाँ पर मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि सबसे पहले जो है हमारी इसके अंदर किडनीस आती हैं। तो किडनीज जो होती हैं, इनका जो है पेयर होता है, एक पेयर, 1 पेयर ऑफ किडनी, यानी दो, एक लेफ्ट और एक राइट साइड की। उसके बाद जो है सेकंड पे जो है इसके यूरेटर्स आती हैं, जो कि दो होती हैं। यूरेटर्स भी हमारे जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो यूरेटर जो है एक लेफ्ट और राइट, दो किडनी है तो दो यूरेटर होती हैं हमारे किडनी की या यूरिनरी सिस्टम की। उसके बाद है यूरिनरी ब्लडर। नंबर 3 पे है हमारा यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर जो होता है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है फाइनल और फोर्थ जो है पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम होता है। यूरिथ्रा जो है लास्ट एंडिंग पार्ट होता है हमारे यूरिनरी ब्लडर का, और ये जो है हमारे ब्रेन के मेडुला ओब्लांगटा जो होता है उससे कनेक्टेड होता है। और ये जो है हमारे यूरिन की जो रोकने का जो काम करता है, या उसको जो है एक जगह पर जो है इकट्ठा करने का रखे रखने का जो काम करता है, वो हमारा यूरेथ्रा होता है। तो नंबर 4 पे है यूरेथ्रा। हम थोड़ा स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो है हमारे दो वेन्स आ रही हैं यहाँ पर, एक वेन और एक आर्टरी। ये हमारी रीनल वेन है, रीनल वेन, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, हमारी किडनी से जो है ब्लड जो है ऊपर हार्ट की तरफ जा रहा होता है। मैंने जो है शायद पहले वीडियो में बताया था कि वेन और आर्टरी के अंदर क्या डिफ्रेंशिएट होता है। तो आर्टरी जो होती है वो हमारा ब्लड जो है टूवर्ड्स बॉडी ले जाती है, और वेन्स जो होती हैं टूवर्ड्स हार्ट ले जाती हैं हमारे ब्लड को। तो ये हमारी रीनल वेन आ गई। रीनल वेन का काम क्या होता है, रीनल वेन जो है ब्लड हमारा हार्ट से जो है हमारी किडनीज की तरफ ला रही होती है, और ये ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अंदर जो है ऑक्सीजन होती है, और इसके अलावा बहुत सारे जो है वेस्ट मटेरियल भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये ब्लड जो है हमारी किडनीज के अंदर आता है। किडनीज के अंदर आकर फिर इसका जो है एक अलग ही मैकेनिज्म या एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके अंदर जो है हमारा यूरिन जो है बनता है, और हमारी बॉडी से जो है वेस्ट प्रोडक्ट वो एक्सक्रीट आउट होती है। तो वो हम जो है उस मैकेनिज्म को जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिफाइन करेंगे। इसके अंदर जो है हम इसके पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, जहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, जिन्हें जो है पैरामिड्स कहा जाता है, इनकी जो है कलेक्शन हो रही है। इस पार्ट को जो है रीनल पेल्विस कहा जाता है। रीनल पेल्विस यहाँ पर लिखा हुआ है, रीनल पेल्विस। और ये ट्रायंगुलर जो शेप है हमारे किडनी के अंदर, ये जो है इनको जो है पैरामिड्स कहा जाता है, या रीनल पैरामिड्स कह सकते हैं। अच्छा, रीनल की जो है लेयर होती है बाहर की तरफ, जो पहली उसकी लेयर होती है उससे जो है रीनल कैप्सूल कहा जाता है, रीनल कैप्सूल।
और उसके अंदर की जो लेयर होती है, रीनल कैप्सूल के बाद वाली जो लेयर होती है उसको जो है रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। रीनल कॉर्टेक्स के बाद जो है हमारे आते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला जो है ये वाला पोर्शन जो होता है हमारा रीनल मेडुला के अंदर आता है, ये वाला। और उसके अंदर फिर ये जो है हमारे आ जाते हैं रीनल पायरामिड्स। और रीनल पायरामिड्स के अंदर फिर एक और स्ट्रक्चर होता है जिन्हें जो है नेफ्रॉन्स कहा जाता है। नेफ्रॉन्स जो है हमारी बॉडी के जिस तरह से हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है हमारा सेल है, इसी तरह से नेफ्रॉन्स जो है हमारे किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होते हैं वो नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी जो है हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसी के अंदर जो है फिल्ट्रेशन हमारी होती है और एक किडनी के अंदर जो है लगभग 10 लाख जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और उसके बाद जो हमारे किडनी के रीनल पेल्विस से जो ये हिस्सा निकल रहा है, यहाँ से जो है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर आती है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये जो हिस्सा होता है इसे यूरेटर कहा जाता है। और यूरेटर के बाद फाइनली ये जो पार्ट है एक ट्रायंगुलर शेप का, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर मसल से बना हुआ होता है। और ये बलून की तरह जो है एक्सपेंड और एक्सहेल करता है जब इसके अंदर जो है यूरिन की मिकदार बढ़ती है और कम होती है। तो इसे जो है यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। और फाइनली हमारा ये लास्ट वाला यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है इसको रोके रखने का काम करती है हमारे यूरिन को। और एट ए टाइम जो है यूरिन की जो है 400 से 600 ml तक इसकी जो प्रोडक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर जो है इसको जो है स्टोर कर सकता है। उसके बाद अगर उससे बढ़ेगी तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ओवर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे जो यूरेथ्रा है वो इंडिकेट करता है हमारे ब्रेन के पार्ट मेडुला को। और मेडुला जो है हमें आर्डर देता है कि आपका जो है यूरिन पास करना चाहिए, जहाँ यूरिन जो है आपका नॉर्मल जो रेंज होती है उसकी जो है बर्दाश्त करने की उससे ज़्यादा हो गया है। तो गाइज ये था हमारा यूरिनरी सिस्टम का ओवरव्यू। और ये रीनल वेन जो होती है हमारे यहाँ से जो है यूरिनरी सिस्टम से होकर जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है ब्लड को जो है वॉश करने का, फिर ये जो है ब्लड हमारा यूरिनरी वेन के थ्रू कहाँ जाता है हमारे हार्ट की तरफ। यूरिनरी रीनल आर्टरी से जो है ब्लड अंदर आ रहा है और रीनल वेन से जो है ब्लड हमारा किडनीज की तरफ, किडनीज से बाहर दिल की तरफ जा रहा होता है। थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का छोटा सा ओवरव्यू। और इसी का जो है नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा बहुत जल्द, और इसके फंक्शन के हवाले से पढ़ेंगे और फर्दर इसकी जो है डेफिनेशंस के हवाले से भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।